बोल रहे हैं क्योंकि उनके खुद मुकदमे वापस हुए हैं और कोई डिप्टी सीएम बना हो वो इसलिए बने हैं कि उन्हें असिस्टेंट चाहिए था, मुख्यमंत्री जी को असिस्टेंट चाहिए था उन्हें कि कोई उनकी अनुपस्थिति में और खासकर कोई पिछड़ा वो बोले जा करके। अरे वो जो बीजेपी में पिछड़ा चला जाता है उसकी आत्मा मर जाती है। बताओ उन्हें शर्म नहीं आ रही है कि किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से लोगों को अपमानित किया जा रहा है और वो भी उन्हें कभी स्टूल पे बैठाया गया। तो वो चाहते हैं कि बहस कुछ और, लेकिन समाजवादी पार्टी की मांग है जाति जनगणना और हम तो कहेंगे कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। सर हक डे मनाया जा रहा है। देखिए वो हक डे इसलिए मना रहे हैं कि किसी दुनिया में किसी हिस्से में गाय के पास बैठ करके उससे स्पर्श कर करके कई बार लोगों को अनुभव अच्छा होता है। मुझे नहीं पता बीजेपी क्यों इसको ऐसा नाम दे रही है। मुझे लगता है जानबूझ करके इस पर रिसर्च की होगी उन्होंने। बिना रिसर्च किए ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। हिंदी में भी तो नाम हो सकता था। यार ये देश की नेशनलिस्ट पार्टी है और नेशनलिस्ट पार्टी होने के बाद आप हिंदी में नाम नहीं ढूंढ सकते कुछ। अरे गले मिलने की बात है, उसको छूने की बात है, स्पर्श करने की बात है। स्पर्श दिवस भी हो सकता था, गाय को स्पर्श करने का दिन हो सकता था, लेकिन हक दिवस। अरे भाई बीजेपी वालों कुछ तो सुधार दो अपनी भाषा में। सर मुख्यमंत्री ने स्तुति की परिभाषा बताई आपको? देखिए मुख्यमंत्री स्तुति की भाषा कभी नहीं बता सकते क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत लोगों को शूद्र समझते हैं। और मैं याद दिलाता हूँ, दो उदाहरण देता हूँ मैं आपको। मुख्यमंत्री जी जब अपने जिले के बगल में गए थे तो जो दलित, आदिवासी और पिछड़े बच्चे थे, परिवार जिनसे मिलना था उन्हें, उन सबको साबुन से नहलवाया था और कहा कि इनमें स्मेल आती है, ये साफ सुथरे नहीं आएंगे तो मिलेंगे नहीं। और दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, किसी भी मुख्यमंत्री ने कालिदास माँ को गंगा जल से नहीं धुलवाया था। ये पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गंगा जल से धुलवाया। अरे इनसे कहो, तुमने कहा गंगा को आचमन लायक बना देंगे, बताओ गंगा क्या आचमन लायक हो गई? आप बनारस देख लीजिए या और हिस्से में देख लीजिए, नदियां कितनी गंदी बह रही हैं। और हो सकता है कुछ दिनों बाद ये गोमती नदी जो आपको काली काली दिखाई देने लगे, और काली गोमती होगी वो भी तो अंतर्गत गंगा में जा रही है। सर आपके ऊपर ब्लेम लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के पीछे सैफई परिवार और अखिलेश यादव है। देखिए ऐसा केशव मौर्य ने कहा। देखिए वो मैं आपको फिर बता देता हूँ, बीजेपी कभी सामने नहीं आना चाहती। और बीजेपी से मैं कहूंगा, महाभारत का ज्ञान बहुत है ना उन्हें। कर्ण ने क्या फील किया था, रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो रश्मिरत्न लिखी है उसमें क्या भाव प्रकट किया है। कम से कम बीजेपी को उस पात्र की वो घटनाओं को याद करना चाहिए, तब वो दुख को महसूस करेंगे। और ये मैंने कहा आपसे, ये जितने बीजेपी पिछड़े हैं सबकी आत्मा मर गई है। ये कभी जाति जनगणना नहीं चाहेंगे, कभी जो आपके नौकरियों में जो भेदभाव हो रहा है, जो आरक्षण छीना है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। सर पूर्वांचल में 2022 के बाद ये पहली रैली है, इसको शंखनाद समझा जाए 2024 का। मैं आपसे कहता हूँ समाजवादी पार्टी लगातार काम करती रहेगी और उम्मीद है कि जिस तरीके से लोकसभा पीछे जीते थे उसी से बेहतर परिणाम इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी के पक्ष में आने वाला है। जो आज गठबंधन में दल है उनके अलावा कोई मुझे नहीं लगता गठबंधन में नया दल आएगा। इन्वेस्टर समिट में बहुत सिंपल है, आप टाई लगाइए, सूट पहन के एमओयू कर लीजिए। सर आप कहते हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, आप शूद्र कर रहे हैं। नहीं, हम शूद्र नहीं कर रहे हैं, हम केवल जानना चाहते हैं उनसे। भाई मैं अंतर क्या है? मैं खुद उस मंदिर में जाना चाहता था। सवाल ये पूछना चाहिए था कि मुझे क्यों रोका? आप पुलिस फोर्स क्यों नहीं थी, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? तब मुझे लगा कि इन्होंने मेरी सिक्योरिटी क्यों कम की, कि ये लोग कहीं ना कहीं आपको अपमानित करा देंगे। इसलिए भगवान सबके हैं, भगवान के वो ठेकेदार नहीं है। हम अपने घर में रख लेंगे मूर्ति, हम पूजा करेंगे, क्या रोक लेंगे बीजेपी के लोग? सवाल ये है कि आप मान नहीं दे सकते। ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कहेंगे? लगातार आपके ऊपर हमले कर रहे हैं। भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, उनका गाना याद करके मैं बड़ा खुश होता हूँ। चल सन्यासी मंदिर में, क्या गाना है भाई? ये कुछ है, नाम तो पूरा बोलो, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। चल सन्यासी मंदिर में। हाँ, और उसकी दूसरी लाइन जो है कि मेरा कंगना और तेरा
तो अब चिमटा बजे ना बजे, कंगना तो बजी रहा होगा कहीं ना कहीं। योगी सरकार ने पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया को से दूर रखने का ये देखिए, कुछ नियम तो ठीक है, कुछ नियम खराब है। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू।